चलिए। हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके सामने सोनू कुमार सिंह एक बार फिर से लाइव हूँ। और आज हम बताने वाले हैं आपके पास साइंस में सीटेट का जो पेपर होता है 6 to 8 का। सीटेट का जो पेपर होती है 6 to 8, है ना। जो दूसरी पेपर जो होती है 6 to 8 का पेपर सीटेट में, आज उस पर साइंस पे हम बात करेंगे कि साइंस को कैसे आपको कंप्लीट करना है, उस पर हम बात करेंगे। साइंस का जो पेपर होता है वो 30 नंबर का होता है ना। आपको पता होगा साइंस का 6 to 8 का जो पेपर होता है, पेपर 2 जो सीटेट का होता है वो कितने नंबर का होता है? 30 नंबर का होता है। देखिए इसकी क्राइटेरिया टोटल नंबर ऑफ 23। उसको कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, इसके लिए हम आपको ट्रैक बता देते हैं। साइंस में करना क्या है, एक छोटा सा बेसिक ट्रिक है, उसके बारे में थोड़ा सा अगर ट्रिक को यूज करेंगे तो आपका साइंस से भी अच्छा खासा आपको नंबर आ जाएगा, है ना। देखिए सीटेट में 2 ट्रैक होती है। सबसे पहली जो ट्रैकिंग होती है वो होती है 15-10 पेडागोजी, है ना। सीटेट का जो पेपर साइंस है उसमें से 10 पेडागोजी होता है, ये कन्फर्म है। आने कहने का मतलब हुआ जो 30 नंबर का जो टोटल पेपर है उसमें से 10 पेडागोजी होगा, यानी कि 20 कॉन्सेप्ट होंगे। कितना? 20 कॉन्सेप्ट। 20 कॉन्सेप्ट। तो देखिए अगर सीडीपी का तैयारी आप किए हैं, आप सभी का पेडागोजी कंप्लीट किए हैं, तो यहाँ से 10 नंबर ही लाया जा सकता है। जिनको साइंस टफ लगता है, क्योंकि 6 क्लास से लेकर 8 क्लास तक एनसीईआरटी इसमें पूछा जाता है। एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के लिए बहुत अच्छे गहन तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको एनसीईआरटी कंप्लीट होगा, ऐसे कंप्लीट नहीं होगा, ये आपको जानते हैं। कभी कभी जो साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक क्वेश्चन के बाद ही 4 आंसर रहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 से 4 क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, और जब तक वो स्टेटमेंट आप पूरा नहीं जानेंगे तो सही नहीं होगा। तो इसकी सबसे बेटर तरीका यही है कि साइंस में सबसे पहले जो 10 नंबर का पेपर उसमें टारगेट आपको करना रहता है। 10 नंबर का जो पेपर है, यहाँ से अभी तक हम जहाँ तक देखे हैं, एक तो एनसीएफ 2005 आता है जो पूछा जाता है ना, पेडागोजी से। आपका यहाँ फिर अपसारी हो गया, है ना। उसके बाद आपका अधिगम पूछा जाता है ना। पेडागोजी में बता रहे हैं कि इसी से टॉपिक से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। एक आपका भाषा से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। आगमन विधि और निगमन विधि पूछा जाता है। आगमन आगमन और निगमन पूछा जाता है ना, ये भी पूछा जाता है। प्रयोग पूछा जाता है, प्रयोग, है ना। और थोड़ा 1-2 क्वेश्चन का साइंस अलग अलग रहता है सीडीपी का, मतलब थोड़ा सा अगर देख लेंगे ना तो आपको यहाँ से 10 नंबर से 10 नंबर लाया जा सकता है, नहीं तो 8 यहाँ से फिक्स लाया जा सकता है। और इधर 20 में से 2 ट्रैक यहाँ फिर बनता है। देखिए ये 10 जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहता है। 10 क्वेश्चन जो इसमें रहता है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहता है। जब तक वो प्योरिटी उस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से नहीं अगर पढ़े होंगे और समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन आपको सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप क्या करेंगे, तुक्का ही लगाएंगे। ये जनरली बात है। जो भी अपने अपने तैयारी कर रहे हैं, साइंस के जितने भी बच्चे हैं वो अपने आप का मूल्यांकन करके देखिएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे 10 में से मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन वो बना पाते हैं, बाकी वो तुक्का ही लगता है। अगर निगेटिव रहे ना तो यहाँ पर तुक्का वो नहीं लगाएंगे। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन छोड़ के बाकी जो 10 क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। फोकस, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे कम टारगेट करेंगे, टारगेट हम इस पे करेंगे। पहला टारगेट हमारा सीडीपी का 10 से 10 रहेगा, पेडागोजी। दूसरा ये 20 नंबर का टारगेट अगर रहेगा तो यहाँ से 8 उठा लिए, तो यहाँ से भी हम चाहेंगे तो 8 उठा सकते हैं, है कि नहीं। यहाँ से भी हम 8 उठा सकते हैं, तो 8 नंबर यहाँ से उठा लेंगे, है ना। 8 नंबर यहाँ से उठा लेंगे और 8 नंबर आप यहाँ से उठा लेंगे, ये हो गया 16 नंबर। 16 नंबर जो क्वेश्चन है साइंस में हम ऑटोमेटिक हमको आ जाएगा बनाने के लिए। बाकी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में यहाँ से
और यहाँ 2 बचा, अगर हम तुक्का भी लगाएंगे तो 2 से 3 नंबर बढ़ेगा, तो 3 नंबर कम से कम बढ़ जाएगा, तो ऊपर भी कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, सॉरी 19 आ जाएगा। इस स्टेटमेंट बेस्ड में तुक्का लगाने पर 3 नंबर है, इधर से भी तुक्का 2 लगाए तो 1 आ जाएगा, है ना। तो जनरली रूप से अगर साइंस में हम चाहेंगे तो 20 प्लस हम ला सकते हैं, इसमें ज़्यादा घोल मटोल की बात नहीं है, थोड़ा सा यूनिक ट्रिक लगाएंगे। अगर सोचेगा ना, सीटेट का जो सिलेबस है उसमें सबसे बड़ी चीज़ ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा अच्छा सोचने की ज़रूरत है। कुछ प्लेटफॉर्म के तरीके से काम करिए, कौन सा पेपर को कैसे कंप्लीट करना है उसके बारे में पहले सोचना पड़ेगा आपको, कि साइंस का पेपर में कैसे हमको कंप्लीट करना है, साइंस का पेपर में कौन सा ऐसा टॉपिक है जो मुझे नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका एग्जाम दिसंबर में मुश्किल से 1.5 महीना समय आपके पास है। तो आप जब तक प्लान के तहत तैयारी नहीं करेंगे तो कोई भी पेपर आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो साइंस पेपर का कंप्लीट करने का सबसे बड़ा जरिया ये, सबसे बड़ा हथियार जिसको बोलते हैं ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र यही है सीटेट का साइंस पेपर में, कि सबसे पहले पेडागोजी 10 में से टारगेट किया जाए 10 का 10 नंबर लाने के लिए, 8 नंबर तो डिफिनिट लाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 8 नंबर। दूसरा, बाद में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को छोड़ देना है, जो स्टेटमेंट बेस्ड छोड़ के क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें एक लाइन में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे पूछ जाएगा प्रकाश किसकी धारिता है ना, इस टाइप का क्वेश्चन। बल का बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर फोकस करेंगे। बाकी 10 क्वेश्चन आसपास, 10 एक दो क्वेश्चन घट बढ़ सकता है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे ज़्यादा टारगेट नहीं करेंगे। और अगर ज़्यादा मेहनत करते हैं तो सिस्टूएट पेपर जो क्लास एनसीईआरटी को होता है उसको आप ले लीजिए और तैयारी करिए, पढ़िए, है ना। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने के लिए सबसे बेटर तरीका आपको पीवाईक्यू है। जितने भी सीटेट में पीवाईक्यू पूछे हैं, अगर यहाँ से 10 सेट भी आप कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो उस सीटेट में इस पेपर में आसानी से आप 25 ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ से फंडा नहीं फंसेगा, ये आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ फंसेगा तो 5 नंबर यहाँ भी आप उठा ले। तो ऐसे पेपर सीटेट का जो भी है उसको अगर आप पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं एनसीईआरटी कंप्लीट करने में, तो उसका पीवाई क्वेश्चन को जितने भी पेपर पूछा गया उसको पढ़ लीजिए। 10 सेट तो क्लियरली पढ़ना है 2024 से लेकर जितना भी हो जाए, बाकी अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा पढ़ा जा सकता है। लेकिन एक प्लेटफॉर्म की तरह हम सीटेट में साइंस पेपर को क्रैक करके 25 नंबर लाया जा सकता है ना। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे सीटेट बाय सोनू कुमार सिंह, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे फिर से, है ना। मैं आपके सामने सोनू कुमार सिंह, दैट्स ऑल।